प्यारे बच्चों, आज टीचर्स डे है तो हम सब तो इकट्ठे आ गए आपके पास। वैसे डेली अकेले अकेले तो मिलते ही हैं आप लोगों से, है ना। सर भी आए हुए हैं और आने का पर्पस यही है कि आज जो है टीचर्स डे है तो जिसको सेलिब्रेट किया जाए। दिस इज़ द डे फॉर द म्यूचुअल, फॉर द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो बिकॉज टीचर्स का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता विदाउट द स्टूडेंट। किसे सिखाएंगे हम? स्टूडेंट माने विद्यार्थी। तो विद्यार्थी तो किसी भी एज का हो सकता है। तो मैं बस ये कहूँगा कि पिछली बार भी हम मिले थे और इस बार भी हम मिल रहे हैं। तो आज के दिन, जो दिन तो हमारा है, लेकिन मैंने बोला है कि दिस इज़ द डे फॉर द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स। और ख़ास तौर से तब तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करने का मौका ही आ जाता है जब आप जैसे विद्यार्थी इतनी उम्मीदें लेके हमारे पास आए हैं, हमारे संस्थान में आए हैं, इतने सपने लेकर हमारे संस्थान में आए हैं। और अगर हम डिलीवर ना कर पा रहे होंगे तो भी आपका रिस्पेक्ट हमारे प्रति घटेगा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे डिलीवर तो भी आपके प्रति हमारा जो भाव है वो घटेगा कि हमने इतनी मेहनत करी, आपने उसको सफल नहीं किया। तो दिस इज़ द टीचर्स डे और हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं, और मेरी तरफ से आपको फ्यूचर की ढेरों शुभकामनाएं हैं सभी टीचर्स की तरफ से, और ढेर सारा प्यार है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, है ना। तुम इमेजिन करो, जब मेरा कोई विद्यार्थी कहीं मिल जाता है, पैर छूता है ना, तो कई बार तो उम्र से बड़े भी होते हैं विद्यार्थी, हम लोग से बड़े होते हैं ना, पर टीचर का वो अधा रहता है तो पूरे रेस्पेक्ट देने में कोई कोताही बरतते नहीं, खासतौर से जो सीनियर लोग हैं। तो जब वो कोई विद्यार्थी सफल हो जाता है या वो बोलता है कि सर सफलता में थोड़ा बहुत भी आपका रोल है या थोड़ा भी सीखा आपसे, सब वो जो सेंस ऑफ फीलिंग आता है ना, वो बेस्ट होता है ना। कई बार तो मतलब विद्यार्थियों के फैमिली मेंबर्स भी मिलते हैं जिन के बच्चे सफल हो जाते हैं, तो वो जो रेस्पेक्ट बच्चे देते हैं वो मम्मी पापा से भी उनके मिलता है। तो हम सब इकट्ठे हुए नॉट फॉर अस कि वी आर ऑल टीचर्स एंड वी आर टुगेदर हियर। बस कारण ये है कि आपको एक रिमाइंडर दिया जा सके कि दिस इज़ अ टीचर डे, वी रियलाइज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होप वी विल डिलीवर अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दिस इज़ द म्यूचुअल। आपको भी उतनी मेहनत करनी है जितनी हम लोग कर रहे हैं। और देखो आप लोग के रिजल्ट में कितना सुधार हुआ है इस बार। बहुत सारे बच्चों ने आपके मेंस लिखा इस बार राजस्थान में, बहुत बच्चे झारखंड लिखेंगे, और सम स्टूडेंट्स इन द वर्ज ऑफ द अटेनिंग द थ्रेशोल्ड मार्क्स कि एकदम बॉर्डर पे ही थे, किसी कारण से वो 2-3 नंबर से चूक गए। तो ये भी अच्छा है, ये तो जर्नी का एक पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशीष बंधु बस ये बोलूँगा आपको कि जीवन में खूब सफल हो, और सफल होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बनो। खूब सफल हो गए, एक अच्छे सिविलियन नहीं हो तो फिर सोसाइटी को ही डिस्टर्ब करोगे, है ना। तो सफलता तो तुम्हारी बड़ी ज़रूरी है तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए, लेकिन एज अ टीचर मैं यही बोलूँगा, एक अच्छे नागरिक बनो, एक समाज के जिम्मेदार सभ्य बच्चे बनो। अगर पुरुष हो तो तुम्हारी उपस्थिति में किसी भी महिला को कभी कोई असुरक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। तुम्हारी प्रेजेंस ही उसको सुरक्षित महसूस करे, ये तुम्हारी अब जिम्मेदार नागरिक है। और गर्ल्स, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है। तुम्हें वो मौका मिला है कि तुम दिल्ली आ पाई। इस देश में महिलाओं की स्थिति जो है उसमें तुम बहुत ही लकी हो, जिसमें कोई सीमा नहीं है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा पैरामीटर सेट करना है। अगर जज बनोगी ना तो तुम्हारे गांव से उठ उठ के हमारी क्लासें भर जाएंगी। एक गांव से, एक जिले से एक लड़की जज बनती है, उसका लोकल में न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि मैं जज बनी और मैंने दिल्ली जाके यहाँ से तैयारी करी। तो तुम्हारा जज बनना हमारे निजी स्वार्थों में भी इसमें शामिल है, हमारा भी नाम ऊपर जाता है। इसके अलावा तुम्हारे जज बनने के बाद जो सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है सोसाइटी में, कि हर बच्चा जो करेज, फैमिली करेज दिखाती है। अभी देखो कोशिश होता है कि लड़के को ही दिल्ली भेज के पढ़ा दिया जाए, होता है ना। तो तुम्हारे जज बनने के बाद सैकड़ों लड़कियों के दरवाजे खुलेंगे। तो लड़कियों, तुमसे मेरी गुजारिश है कि तुम्हारा सिलेक्ट होना बड़ा ज़रूरी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्लास में भी बताता हूँ, किसी भी बेटी को रोटी बनाना आए या ना आए, रोटी कमाना आना चाहिए। कुक तो 2000 में मिल रहा है, मिल रही है, हैं। रोटी थोड़ी तुम्हें बनाना सीखना है, वो तो तुम बनवा लोगे। तो रोटी कमाना कैसे सीखोगे? अब तुम इंजीनियर तो बन नहीं सकते, लीगल फील्ड में आ गए हो, तो तुम्हें एक अच्छा लीगल नॉलेज रखना है, ताकि अगर पीपी बन सको, जज बन सको। हम तुम्हें बेयर एक्ट रीडिंग करना सिखाते हैं, हाउ टू रीड द बेयर एक्ट। दिस इज नॉट ओनली फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, यू कैन क्रैक द पीपी एग्जामिनेशन, एपीपी एग्जामिनेशन, लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन एज वेल। तो बच्चों, एक लाइन में बस अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अगली बार सब कुछ अच्छी खबर लेके आओ कि सर मेरा प्री निकल गया, सर मेरा मेंस निकल गया।
यस सर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, यस सर मैं लॉ ऑफिसर बन गया, जज बन गया, मेरा नेट क्रैक क्लियर हो गया सर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, है ना। सिलेबस तो सबका एक है। मेरी तरफ से तुमको जीवन की ढेरों शुभकामनाएं, जीवन में वो बुलंदियां पाओ। अच्छा एक बात और है, जलन सिर्फ दो लोगों के पास नहीं होती है, दो लोगों के पास, एक तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम्हारा ग्रोथ ऊपर होगा, और दूसरा सिर्फ ऐसा टीचर है जो विद्यार्थी को अपने से ऊपर देख सकता है। टीचर टीचर को भी अपने से ऊपर नहीं देख सकता, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, डू यू नो, है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो। लेकिन टीचर अपने विद्यार्थियों को जरूर ऊपर देखना चाहता है, कि वो जो ऊपर रहे, एक फोन में मेरे अटेंड करके तुम मुझे काम करा सको, सर को चीजें कर सको। तो एक लाइन में हमें यहाँ बुलाया, इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं, धन्यवाद इसके लिए, और तुम्हें नेक्स्ट फ्यूचर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, तो अब अगली बार जज बनना है और सफल होना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।